नमस्कार बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है 11th क्लास का, आज हम उसमें अगला जो पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विस्थापन एवं विस्थापन सदिश के बारे में। विस्थापन के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि चैप्टर सदिशों का चल रहा है, इसलिए विस्थापन सदिश को पढ़ना ज़रूरी है। विस्थापन क्या होता है अपने को पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो ए बिंदु से चला और वो कैसे भी जाता जाता बी बिंदु पे पहुंच गया, जरूरी नहीं वो सीधी रेखा में जाए। ए बिंदु से जैसे वो बी बिंदु तक गया तो ए पॉइंट को बी पॉइंट से मिलाने वाली सीधी जो लाइन है, सीधी जो रेखा है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है विस्थापन। और अगर इस ए को बी से मिला के तीर का निशान लगा दिए, जो सदिश बनेगा ये बन जाएगा विस्थापन सदिश। अब देखो, अगर ए की स्थिति यहाँ से मान लो कोई ओ पॉइंट है, वहाँ से R1 सदिश है, बी की स्थिति है R2 सदिश, तो यहाँ से जो त्रिभुज है वो देख सकते हो OAB, त्रिभुज OA प्लस AB बराबर OB। यानी कि आपको पता है कि R1 प्लस ये वाला AB बराबर R2, यानी कि जब भी आप विस्थापन सदिश निकालोगे क्या आएगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो ये लिखा है किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के मध्य की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। मान लिया एक कण अपनी यात्रा t1 समय पर ax1 y1 z1 से प्रारंभ करता है और t2 समय पर bx2 y2 z2 पर समाप्त करता है, तब कण का विस्थापन ab होगा तथा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला, ये देखिए ये ए से बी को जो सदिश मिला रहा है डेल्टा आर, वो विस्थापन सदिश है। इसकी R1 पोजीशन, ये OA प्लस AB बराबर OB, त्रिभुज नियम, ठीक है ना। R1 प्लस डेल्टा आर बराबर R2, विस्थापन सदिश आ गया R2 माइनस R1। R1 के निर्देशांक R1 हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और R2 क्या हो जाएगा? क्लियर है, B पॉइंट का स्थिति सदिश है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ गया। यहाँ से देखो आई कैप का गुणांक कॉमन लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 k कैप। और परिमाण जब निकालते हैं तो विस्थापन सदिश का परिमाण ही तो विस्थापन होता है, तो विस्थापन आ गया अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर होगी बात? इस तरीके से आप विस्थापन और विस्थापन सदिश को निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। आगे देखिए, एक सदिश दे दिया, यदि सदिश ए बराबर 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप हो तो सदिश ए का परिमाण व इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। देखो परिमाण क्या होता है सदिश का? अंडर रूट ए एक्स स्केयर, आई कैप के गुणांक का स्केयर, जे कैप के गुणांक का स्केयर, के कैप के गुणांक का स्केयर। सीधा तरीका पहले तो याद रखो, आई कैप का गुणांक है 5, 5 का स्केयर, प्लस जे कैप का गुणांक है 3, 3 का स्केयर, के कैप का गुणांक क्या है? माइनस का 4, तो 5 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस माइनस के 4 का स्केयर। सॉल्व कर लो, 25 प्लस 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से अंडर रूट 50 यानी कि, और अंडर रूट 50 को 10 गुणा 5 लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हो? 5, यानी कि 5 गुणा 10 लिखा, फिर 5 गुणा 5 गुणा 2 लिख सकते हो, 5 बार आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रह जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये है ए एक्स सी हो गया 5, ए वाई हो गया 3, ए जेड हो गया 4 माइनस का, और मोड होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। एकांक सदिश आपको पता है सदिश बटे सदिश का परिमाण होता है, तो ए सदिश ऊपर लिख दिया, ये देखिए उसका परिमाण अभी निकाला है, उसको नीचे लिख दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एकांक सदिश दिया हुआ है 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप निरूपित, तो सी का मान ज्ञात करो। देखो बड़ा सिंपल है, कोई भी सदिश एकांक सदिश होता है अगर उसका मोड क्या हो 1, किसी भी सदिश का परिमाण 1 कर दो, तो इसका परिमाण 1 कर दो, और परिमाण 1 करने का मतलब परिमाण क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इसको कर दिया 1, तो इसका स्क्वायर 0.25, इसका स्क्वायर 0.64, सी का स्क्वायर पड़ा है अंडर रूट दोनों तरफ यहाँ ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूँ? ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर कर चुका हूँ,
तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर अंडर रूट हट गया, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ले गई उधर, 1 में से हो गए माइनस, ये हो जाएगा 0.99, 1 में से घटेगा 0.11 बचेगा, उसका अंडर रूट। क्लियर। अब देखिए द्विविमीय गति, पता ही है, ऐसी गति जो दो दिशाओं में हो, एक्स वाई में, ऐसे ऐसे, जैसे कि ग्राउंड में कोई खिलाड़ी चल रहे हैं या कोई कीड़ा मकोड़ा चल रहा है दीवार के ऊपर, है ना। एक निश्चित तल में कण या निकाय गति द्विविमीय गति होती है, जैसे मैदान में खिलाड़ियों का चलना, दीवार पर चलता हुआ कीड़ा। अब देखिए द्विविमीय गति में विस्थापन वही है, जैसे क्यों मान लो कोई पार्टिकल है जो तीर का निशान दिख रहा है ना, ए से बी तक जा रहा है, और ए से बी तक इस बार सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है मोड़ कोण से, और ए से बी तक ये क्या है, डेल्टा आर, सीधी रेखा, ये R1 ये R2। और देखिए निर्देशांक x1 y1, t1 समय पे x1 y1 और t2 टाइम पे वो b पे पहुंच गया, तो टाइम लैग कितना हुआ, डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1, और विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा r बराबर r2 माइनस r1। दोनों का रेशो कर दो, डेल्टा r बाई डेल्टा t, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, कौन सा वेग आ जाएगा, वो वेग आ जाएगा औसत वेग। और तात्क्षणिक वेग निकालना है तो लिमिट डेल्टा टी को 0 को अप्रोच करवा दो, पढ़ा हुआ है 3rd चैप्टर में अच्छे से। अब पता है आपको ये x1 है, ये x2 है, तो ये होगा डेल्टा x, यानी कि x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 यानी कि डेल्टा y। क्लियर। ये y2 ये y1, ये x2 ये x1, उस तरीके से डैश डैश लाइन वाइन लगाइए। विस्थापन ये होता है, ये हमने अभी निकाला है, और बस x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख दिया, आई कैप डेल्टा y जे कैप। परिमाण क्या आ जाएगा इसका, अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। कण द्वारा यह पथ डेल्टा टी समय में तय किया जाता हो तो औसत वेग हो जाएगा ये डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, विस्थापन बटे समय बराबर वेग। और डेल्टा आर की वैल्यू है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बाई डेल्टा टी। ये हो गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये वी एक्स हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा वी वाई। तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो मोड क्या हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर। ये देखिए जैसा यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर तात्क्षणिक वेग निकालना हो, वी एक्स वी वाई एक्स वाई दिशा में घटक है, पता ही आपको। तात्क्षणिक वेग निकालना हो तो लिमिट लगा दो डेल्टा टी 0, और वो अवकलन में बदल जाता है, डेल्टा अवकलन में बदल गया, तो ये भी हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, इसमें भी हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, इसमें हो जाएगा डी वाई बाई डी टी आई कैप जे कैप के साथ। क्लियर। त्वरण निकाल लो ऐसे ही, और त्वरण का औसत मान कैसे निकालोगे, वही डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, वेग बटे समय त्वरण होता है, तो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी करोगे, और डेल्टा वी बटे डेल्टा टी में देखो डेल्टा वी एक्स आई कैप डेल्टा वी वाई जे कैप हो गया, ठीक है। डेल्टा वी एक्स बटे डेल्टा टी ए एक्स हो गया, डेल्टा वी वाई डेल्टा टी ए वाई हो गया, ये त्वरण का एक्स घटक है, त्वरण का वाई घटक है, इसका मोड ये आ गया। तात्क्षणिक त्वरण वही चीज़, लिमिट एक्स अप्रोच टू डेल्टा टी अप्रोच टू 0 कर दो, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई वी वाई बाई डी टी, और ये बन जाएगा ए एक्स ए वाई। ये आपका आज का सिंपल सा टॉपिक था, इसको अच्छे से नोट करें, इसको अच्छे से समझें, काफ़ी आसान है। और चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।